डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं उज्जैन, जिसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं उज्जैन में कौन सी जगह पे आपको घूमना चाहिए। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक खास चीज़ बताना चाहता हूँ जो हमने हमारे वीडियो में ऐड की है। हमारी हर लोकेशन के पास आपको इस तरह का एक QR कोड नज़र आएगा दोस्तों। इस QR कोड में उस जगह की गूगल मैप की लोकेशन हमने इंटीग्रेट की हुई है। आपको अपने मोबाइल में इस कोड को स्कैन करना है दोस्तों, और उसके बाद जो लिंक ओपन होगी, जब उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पर वह लोकेशन गूगल मैप के अंदर ओपन हो जाएगी। तो जिसकी वजह से आप इस जगह को आसानी से गूगल मैप से ढूंढ सकते हो। हमारी इस ट्रिप के दौरान हम MP के 5 मुख्य शहर जिसमें इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, माहेश्वर और मांडू जाने वाले हैं। डे 1 में हम इंदौर पहुंच चुके थे और आज डे 2 में हम जा रहे हैं इंदौर से उज्जैन, जिसकी दूरी करीबन 55 किलोमीटर है और वो आप 1.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। उज्जैन को उज्जैनी अवंतिका के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, और यह एक काफ़ी पौराणिक नगरी है जिसका उल्लेख हमारे काफ़ी पुराणों में भी मिलता है और भागवत में भी इसका उल्लेख है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की उज्जैन यात्रा। उज्जैन में हमने हमारी ठहरने की व्यवस्था यहाँ के गुजराती समाज के गेस्ट हाउस में की थी दोस्तों, और इसके हमने ऑनलाइन रिव्यूज़ भी देखे थे। यहाँ के रूम्स और काफ़ी जो साफ़ सुथरा है, यहाँ पे व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे आपको AC नॉन AC रूम सारे मिल जाते हैं। और यहाँ पे कोई भी लोग आके रह सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि अगर आप गुजराती हो तो ही रह सकते हो। और यहाँ का जो किराया है ये भी काफ़ी कम है, 500 रुपये से लेके 800-1200 रुपये तक के अलग अलग रूम है। और यहाँ पे भोजन की भी व्यवस्था है। कुछ देर आराम करके हम निकल गए उज्जैन दर्शन के लिए, जिसके लिए हमने ऑटो हायर कर ली, क्योंकि ऑटो जो है वो काफ़ी अच्छा एक ज़रिया होता है अगर आपको फटाफट सब जगह घूमना है तो। और हमारा सबसे पहला गंतव्य था भृतहरि गुफाएं। भृतहरि सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, और यहाँ पे माना जाता है कि वह यहाँ पे गुफा में साधना किया करते थे। और यह एक रहस्यमयी गुफा कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ से जो कुछ 4 धाम के लिए अंडरग्राउंड रास्ते भी हैं। यह जगह जो है ये शिप्रा नदी के तट पर है, और यहाँ पर ऐसी काफ़ी छोटी छोटी गुफाएं हैं। लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से उतरना होगा, क्योंकि अभी तो इन्होंने यहाँ पे सीढ़ियाँ बना दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो तो आप अंदर की तरफ न जाए तो ही अच्छा होगा। और बाकी उसके ऊपर एक नवनाथ का मंदिर भी बना हुआ है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। और यहाँ पे हर वीडियो में मैं इस तरह के आपको बोर्ड दिखाऊंगा, जो आप अगर पढ़ना चाहो यहाँ का ऐतिहासिक महत्व, तो इस वीडियो को पॉज करके आप यह पढ़ भी सकते हो। और अब हम आगे जा रहे हैं गढ़कालिका मंदिर। गढ़कालिका यह नाम इस जगह की वजह से आया क्योंकि इस जगह को गढ़ कहा जाता है, और माना जाता है कि यह तांत्रिकों की देवी है। लेकिन महाकवि कालिदास इनके उपासक थे, और ऐसे भी कहा जाता है कि महाकवि कालिदास जी को जो सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी वह यह माता जी की कृपा से ही प्राप्त हुई थी। मंदिर के मुख्य भाग में आपको इस तरह से माता जी का एक सुंदर चेहरा दिखाई देगा, जो आपको काफ़ी शांति प्रदान करता है। और यहाँ पे अब यह मैंने इतिहास भी दिया हुआ है, इसे आप पढ़ के इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। और वहीं से कुछ दूरी पर स्थित है काल भैरव मंदिर, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बाबा को प्रसाद के साथ में मदिरा भी चढ़ाई जाती है। और काल भैरव मंदिर जो है यह यहाँ का एक काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है। अगर आप महाकाल के दर्शन करते हो तो काल भैरव के भी दर्शन करना ज़रूरी माना जाता है, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। और ये भी जो काल भैरव भी है ये एक शिव जी का अंश ही है, लेकिन यह इनका रुद्र स्वरूप है, और इसीलिए यहाँ पे इन्हें मदिरा चढ़ाई जाती है। और यह भी माना जाता है कि यहाँ पर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भैरव मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है सिद्धनाथ घाट, या जिसे सिद्धवट भी कहा जाता है। सिद्धवट यहाँ पे जो भारत के प्रमुख 4 वट है उनमें से एक वट है, और माना जाता है कि माता पार्वती ने स्वयं इस वृक्ष को स्थापित किया था, और उनके पुत्र जो कार्तिकेय थे उन्हें यहीं पे देवों का सेनापति घोषित किया गया था। और तत्पश्चात ताड़कासुर का वध भी उन्होंने यहीं पे किया था। और यह सिद्धवट शिप्रा नदी के किनारे पर ही स्थित है, जिस वजह से इसे सिद्ध घाट भी कहा जाता है। वहीं से कुछ दूरी पर स्थित है मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर यानी कि ये मंगल ग्रह का मंदिर है, और इसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी कहा जाता है।
और जिनका मंगल भारी हो यहाँ पर आके वो मंगल ग्रह की पूजा करते हैं। यहाँ पे मंगल को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है क्योंकि माना जाता है कि मंगल ग्रह की उत्पत्ति शिव से ही हुई थी। यहाँ के सारे मंदिरों की तरह यह मंदिर भी शिप्रा नदी के तट पर ही स्थित है दोस्तों। वहीं से कुछ ही दूरी पर स्थित है सांदीपनी आश्रम, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। और माना जाता है कि 70 दिनों में भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाएं यहाँ पर सीख ली थी और उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने अन्य शास्त्रों की भी विद्या प्राप्त की थी। इस आश्रम को अभी एक मंदिर परिसर में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर आपको कुंडेश्वर महादेव का एक मंदिर मिलेगा और उसके अलावा यहाँ पर इस तरह का एक कुंड है और उसी के साथ यहाँ पर एक विद्यास्थली जैसा एक प्रमुख दर्शन का एक इन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की इस तरह से मूर्तियाँ उन्होंने स्थापित की हुई है। तो दोस्तों अब हम आ पहुँचे यहाँ के मुख्य घाटों की तरफ, जिनमें राम घाट, भैरव घाट और अन्य कई घाट है, जहाँ पर मुख्य करके यहाँ के जो कुंभ का जो आयोजन है इन्हीं घाटों पर होता है। अगर आप कुंभ के समय आते हो तो यहाँ पर आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन अभी यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सुशोभीकरण कर दिया है और यहाँ का पानी भी काफ़ी साफ सुथरा है दोस्तों। और घाट से आगे की ओर बढ़ते हुए आता है हरसिद्धि माता का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, हरसिद्धि माता एक शक्तिपीठ है और यह उज्जैन का एक दूसरा सबसे मुख्य स्थल है जहाँ पर आपको ज़रूर आना है। तो चलिए जानते हैं हरसिद्धि माता मंदिर के बारे में। उज्जैन में स्थित यह हरसिद्धि माता का मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ पर माता की कोहनी गिरी थी। मुख्य मंदिर के अंदर माँ हरसिद्धि के अलावा महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की भी स्थापना की गई है। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर आपको बड़ा सा श्री यंत्र दिखाई देगा दोस्तों। मुख्य मंदिर के सामने 2 विशाल दीप स्तंभ है, जिन्हें शिव और पार्वती का प्रतीक माना जाता है और इसमें कुल 1111 दिए हैं, जो शाम को आरती के समय प्रज्वलित किए जाते हैं। तो अब हम यहाँ आरती के समय फिर से आएंगे जब इन दीप स्तंभों को प्रज्वलित किया जाएगा। और चलिए तो अभी दर्शन करते हैं मुख्य मंदिर यानी कि महाकालेश्वर के। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी होने की वजह से महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पूर्णदायी महत्ता है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है यह 3 खंडों में विभाजित किया गया है। निचले खंड में महाकालेश्वर है, उसके ऊपर मध्य खंड में ओमकारेश्वर है तथा उसके सबसे ऊपर नागेश चंद्र मंदिर स्थित है। नागेश चंद्र जो शिवलिंग है यह सिर्फ वर्ष में एक ही बार नाग पंचमी के दिन खुलता है और उसी समय आप इसके दर्शन कर सकते हो। और उसके अलावा मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुंड भी है। महाशिवरात्रि एवं श्रावण मास में हर सोमवार को इस मंदिर में काफ़ी भीड़ हो जाती है। यहाँ पे दर्शन का समय सुबह 3 बजे से रात को 11 बजे तक का है। यहाँ पे प्रथम आरती सुबह 4 बजे होती है, उसके बाद में 7 बजे, फिर 10 बजे और फिर शाम को 5 बजे और आखिरी आरती शाम को 7 बजे होके रात को 11 बजे मंदिर बंद हो जाता है। आप अगर चाहो तो इस आरती को लाइव अपने घर पे भी देख सकते हो। उसके लिए जो लिंक है वह मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है दोस्तों। बस अब अंधेरा होने को ही था तो हम पहुंच गए वापस से हरसिद्धि माता के मंदिर। जो दीप स्तंभ है उनको किस तरह से प्रज्वलित किया जाता है वह देखने के लिए। शाम के समय आपको यहाँ पे वातावरण में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है दोस्तों। हमने जब देखा तो हमें पता चला कि यहाँ पे दीप प्रज्वलन की तैयारियाँ पहले से ही हो चुकी है, लेकिन हम फिर भी काफ़ी आश्चर्यचकित थे क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा था कि इन लोग इस पे चढ़ेंगे कैसे और दिए जलाते हुए नीचे उतरेंगे कैसे, क्योंकि इस तरह से करना हमारे शरीर के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिर भी हमने देखा कि आरती की जो शुरुआत होते ही यहाँ के जो मुख्य पुजारी है वो पहले शुरुआत नीचे के दीप जलाने से करते हैं और उसके बाद जो यहाँ के एक्सपर्ट है जो इस काम में माहिर है वो फटाफट ऊपर चढ़ने लगे। और यकीन मानिए दोस्तों, मतलब हमारे तो ये दृश्य देख के रोंगटे ही खड़े हो गए, मतलब किस तरह से ये लोग ये काम कर रहे थे। और दरअसल हमने तो ये वीडियो पूरा शूट किया है, लेकिन अगर इसमें ये दिखाएंगे तो ये वीडियो और भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हमने यहाँ का जो इतिहास है और ये दीप प्रज्वलन का जो वीडियो है उसका एक अलग छोटा सा वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैंने आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो उम्मीद है आप वो वीडियो देखेंगे और आप उसको पसंद भी ज़रूर करेंगे। और अब हम चलते हैं अपने अगले गंतव्य की ओर। और वहीं से कुछ ही दूरी पर स्थित है विक्रमादित्य टीला।
दोस्तों विक्रमादित्य टीला मतलब आप सभी ने शायद सिंहासन बत्तीसी के बारे में सुना होगा, जिस पर बैठ के राजा विक्रमादित्य न्याय किया करते थे और माना जाता कि यह जो सिंहासन बत्तीसी ये काफ़ी चमत्कारी था। तो माना जाता है कि इसी जगह पर वो सिंहासन मिला था जब उसकी खुदाई की थी, और उसमें अभी देखा जाए तो यह पूरा ब्रास से बनाया हुआ सिंहासन है और इसमें आपको 32 पुतलियाँ दिखाई देगी और उसके अलावा इनके आसपास जो राजा विक्रमादित्य के 9 रत्न थे उन्हें भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। वापस आगे बढ़ते हुए हमारी नज़र पड़ी यहाँ पे एक बड़ा गणपति का मंदिर था, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ भी दर्शन किए जाए। जैसे हमने इंदौर में एक बड़ा गणपति देखा था, तो यहाँ पर भी एक बड़ा गणपति का मंदिर था और इसके अंदर भी काफ़ी विशाल प्रतिमा थी गणेश जी की, तो हमने यहाँ भी उनके दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। दोस्तों हम काफ़ी टाइम से घूम रहे थे और हमें अभी काफ़ी भूख लगी थी, तो 2-3 जगह पे पूछने से पता चला कि ये सतयुग होटल यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, तो हमने वहीं पे जाके हमारा रात्रि का भोजन किया और सच मानिए दोस्तों यहाँ का भोजन काफ़ी अच्छा था। अगर आप आते हो यहाँ पे तो आपको यहीं पे अपना एक बार खाना ज़रूर खाना चाहिए और उम्मीद है आपको हमारे साथ आज के इस वीडियो में मज़ा आया होगा। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और कल हम जा रहे हैं यहाँ से ओमकारेश्वर के लिए। जी हाँ दोस्तों, ओमकारेश्वर हमारा अगला गंतव्य स्थान है, तो बने रहिएगा हमारे साथ डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।